विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। माँ शक्ति, आज साजन चिंतन का हमारा क्रमांक है 282 और आज हमारे बीच में आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, जिनका विषय है महर्षि श्री अरविंद दर्शन में ज्ञान व ज्ञान की अवधारणा तथा इस पर वैज्ञानिक एवं पारंपरिक आध्यात्मिक चिंतन। जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर है फ्रॉम बरेली से, और मेरे ख्याल से सबसे लंबे समय के साथ रिटायरमेंट का समय आपका भी बीत रहा है। अब हम आदरणीय आर एन पांडे साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं, से निवेदन करते हैं कि दो सब हमारे उनके विषय में करें। धन्यवाद श्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी। जैसा कि श्री शर्मा जी ने बताया कि आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री पीएम सक्सेना साहब हैं। मेरा इनका परिचय एक ही विभाग होते हुए कभी विभाग में नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत सीनियर हैं और जहां तक मुझे स्मरण है, यदि वर्ष सही है तो 1996 में ही सेवानिवृत्त हो गए थे, जबकि मैं 1911 में सेवानिवृत्त हुआ। उसी से आप इनके मनीषी होने का, दीर्घायु होने का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन सदविचार मंच के नाम से एक जो वेबिनार था और हमारे जो सेवानिवृत्त अधिकारी संघ है, उसके वेबिनार पे माध्यम से श्री पीएम सक्सेना साहब से मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि आप पीएम सक्सेना साहब आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही उन्नत और एक मनीषी व्यक्तित्व हैं। आपका श्रीमद् भगवद गीता पर अधिकार है और श्री अरविंदो से विशेष रूप से वो प्रभावित हैं और उनका अध्ययन भी उन्होंने बहुत किया। तो इस पर उनके प्रवचन, वक्तव्य हमने सुने। यहां पर श्री अरविंद शर्मा जी के इस फोरम पर भी वो पहले अपने वक्तव्य दे चुके हैं, जो उनके आध्यात्मिक चिंतन एवं उच्च आध्यात्मिक चेतना के परिचायक रहे हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इतने सीनियर व्यक्ति से, जो उनका अपना अनुभव है, उनका जो अपना अध्ययन है, उसका हम सब लोगों को लाभ मिल रहा है। पहले भी वो श्री अरविंद शर्मा पर भी, अरविंदो जी पर भी बोल चुके हैं। तो आज उन्होंने जो विषय लिया है वह है महर्षि श्री अरविंद दर्शन में ज्ञान व अज्ञान की अवधारणा तथा इस पर वैज्ञानिक एवं पारंपरिक आध्यात्मिक चिंतन। ये हम सब लोगों के लिए, मैं समझता हूं, एक ज्ञान को, नए ज्ञान को जोड़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों ही बातें आदरणीय श्री पीएम सक्सेना साहब ने ली हैं कि वैज्ञानिक भी चिंतन क्या है और पारंपरिक आध्यात्मिक चिंतन भी क्या है। हम उनके बहुत ही, मैं उनका स्वागत करता हूं और श्री पीएम सक्सेना साहब से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें। श्री पीएम सक्सेना साहब। आदरणीय शर्मा जी, पांडे जी और सभी सुधीजन, आज का विषय बहुत ही व्यापक विषय है और इस पर संसार के अनेक दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार कर विपुल साहित्य की रचना की है। लेकिन हम यहाँ इस फोरम पर सीमित रूप से अपने धर्म ग्रंथों, जो वर्तमान वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं सृष्टि के निर्माण की, ज्ञान की, उसके संबंध में, और श्री अरविंद द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं
दिव्य जीवन, सिंथेसिस ऑफ योग, सावित्री, कुछ थोड़ा सा उस सब से लेते हुए उस पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम तो हम सब जानते हैं कि मानव मस्तिष्क सूक्ष्म विचारों को बड़ी मुश्किल से पकड़ता है और उसको सहारा चाहिए होता है थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फिगर्स का या कुछ इस तरह के प्रतीकों का, जिससे कि सूक्ष्म विषय वो ग्रहण कर सके। इस दृष्टिकोण से सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस स्फेरिकल प्लैनेट पृथ्वी की ओर ले जाना चाहूंगा। कल्पना कीजिए अपने नेत्रों के सामने इस विशाल प्लैनेट अर्थ के विषय में, स्फेरिकल, जो अपनी धुरी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। उसका एक ध्रुव है उत्तर और एक ध्रुव है दक्षिण। उत्तर में हाई मैग्नेटिक फील्ड है इन हाई इंटेंसिटी, और उसके दक्षिण में दूसरा ध्रुव है दक्षिण ध्रुव, वहां भी हाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे अर्थ को कवर कर गई, सब जगह है। फिर कल्पना कीजिए एक विश्वक रेखा की जो उसको बीच से विभाजित करती। ये भी कल्पना कीजिए कि इस पृथ्वी के बियॉन्ड, चारों तरफ उसके एक इनफाइनाइट, अनंत आकाश है, अनफेथमेबल। इस धारणा को लेते हुए आप आगे विचार कीजिए। उत्तरी ध्रुव है सत, ज्ञान और शक्ति, जहां पर दोनों केंद्रित है अपने पूर्ण रूप से। परम चेतन सत्ता से की स्थिति, और उसके जो बियॉन्ड है, जो इनफाइनाइट है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, जो अपरिमेय है, अज्ञेय है, वो है परब्रह्म। तो हम सत से स्टार्ट करते हैं और चित, सत से असत की ओर, ये हमारी टोटल एग्जिस्टेंस है। नीचे है असत और ऊपर है सत। ऊपर भी टोटल कंसंट्रेशन है शक्ति का, नीचे भी टोटल कंसंट्रेशन है शक्ति का। श्री अरविंद के शब्दों में, शायद उन्होंने वेदों से लिया है, एक है व्हाइट मदर और दूसरा है ब्लैक मदर। एक और सुपर कॉन्शियस स्टेट है और दूसरी तरफ कंप्लीट इग्नोरेंस, और बीच में हम हैं विश्व रेखा के आसपास ही, जिसको वो विश्वत रेखा कहते हैं, हम विश्वसिता कहते हैं, वो उनका सुपर माइंड। अब ज्ञान और अज्ञान की जो धारणा है, उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट, सत और असत, ये ज्ञान और कंप्लीट नॉलेज और कंप्लीट इग्नोरेंस। अब हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां हम स्टैंड करते हैं। हमारी सामान्य स्थिति क्या है? अगर हम अपने मन, प्राण और शरीर के भौतिक अस्तित्व पर, जो हमारी सामान्य नेतृत्व की गतिविधियां हैं, उन पर दृष्टि डालें, तो हम देखते हैं व्याधि। हम चाहते हैं व्याधि मुक्त हो, मानसिक रूप से सुखी हो, सशक्त ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के स्वामी रहें, और उसके बीच में हम जीवन जीने की कामना करते हैं।
लेकिन दुख और सुख, जीवन और मृत्यु हमारे जीवन का अंग है। इसके बीच हमारी चेतना डोलती रहती है। ज्ञान और अज्ञान की जो दार्शनिक अवधारणा, जो अव्यावहारिक और शास्त्रीय विचारों की अपेक्षा वायवी उड़ान मात्र होगी अगर हम केवल दार्शनिक चिंतन बहुत हाई फाई सोचते रहे। इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। श्री अरविंद सहित सारे दर्शन शास्त्रों को आप देख लीजिए, विज्ञान की शाखाओं में देख के जो विभिन्न शाखाएं हैं, मेडिकल वर्ल्ड, उस सबको देख लीजिए। तो दर्शनों को सब, इवन बौद्ध दर्शन को भी देख लीजिए। दुख, व्याधि, मृत्यु, इसकी जो समस्या है उसका क्या समाधान है, वह सृष्टि के मूल पर चर्चा है। दुनिया कैसे बनी, दुख क्यों आता है, सुख क्यों आता है। महाकाव्य सावित्री के का जो बिल्कुल बिगनिंग है, प्रारंभिक सर्ग है, उसका जो पहला पर्व है, योग द्वारा जो आरोहण है, यह उस यात्रा के अंतर्गत मानव नियति व दुख की समस्या का सुंदर निरूपण है। बीच में एक चैप्टर है, प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम ऑफ पेन एंड फेथ। उसमें भी यही दुख की समस्या का वर्णन है। कहते हैं, आवर लाइफ वॉज बॉर्न पेन एंड ए क्राई। उसी चैप्टर में कहते हैं, पीड़ा देवों का हथौड़ा है जो तोड़ने का कार्य करता है, मनुष्य के हृदयों में जो जड़ता है, जड़ प्रतिरोध है, उसको तोड़ने का कार्य करता है। और उसको तोड़ने के उपरांत ही वो अगर न तोड़े तो उसका जीव संतुष्ट पड़ा हुआ नीचे आराम से सोता और इस मानवता में उन्नत होने की कभी न सोचता और सत्य के परम सूर्य की ओर आरोहण कभी न करता। यहाँ पर संकेत है उनकी जो इवोल्यूशनरी फिलॉसफी, सूर्य की ओर आरोहण करने का अर्थ है हमारी जो वर्तमान स्थिति है उससे ऊपर की ओर चलना, आरोहण करना। हमारा आरोहण क्रम प्रारंभ हो जाता है असर से, सदर्न पोल से, और उस ऊपर की ओर आरोहण करना, ये हमारा जो एवोल्यूशनरी फेज है वो हमारा, हम उसके बीच में। तो पेन जो है, अगर इंसान को दुख न मिलता तो शायद कभी भी ये नहीं सोचता कि हम आगे बढ़ें और इस स्थिति को क्रॉस करके सुख पाए। पेन के सिलसिले में आगे वो कहते हैं, पीड़ा और कठोर श्रम से ही सकल सृष्टि जन्मती है। देवताओं की वेदना से ये पृथ्वी भरी पड़ी। फिर वो कहते हैं, पीड़ा वो हाथ है जिससे प्रकृति देवी मानवता की को महानता में ढालकर गढ़ती है। पेन इज द हैंड ऑफ नेचर स्कल्पचरिंग मैन। अब पेन का और इग्नोरेंस का क्या संबंध है? पेन का और अज्ञान का क्या संबंध है? इस वक्त लोग कहते हैं, where ignorance is, there suffering too must come। जहां पर अविद्या का राज्य है वहां पर शोक संताप आएगा ही। पेन के ओरिजिन के बारे में कहते हैं, पेन वॉज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द इनकॉन्शियंट। एक आदि अचित जड़ सत्य की पीड़ा ही प्रेम की संतान है, दर्द। तो श्री अरविंद के शब्दों में ये है, पीड़ा
और असत का, पीड़ा का और अज्ञान का संबंध। श्री अरविंद कहते हैं हमारी जड़ें अज्ञान और इस चेतना में जमी है। एंड ignorance and nescience are our roots। मनुष्य के बारे में वो कहते हैं हमारी जड़, an ignorant judge of problems ignorance made। घोर अविद्या द्वारा रचित समस्याओं का एकमात्र अज्ञानी न्यायाधीश है मानव। तो ये संबंध है हमारा हमारी पीड़ाओं से, अज्ञान से, श्री अरविंद के शब्दों। वास्तव में अगर हम देखें तो अगर हम हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, तो हम इस बारे में सोचेंगे ही नहीं कि हमें क्या करना है, आगे जाना है, संतोष के साथ पड़े रहेंगे। और सारा जितना साहित्य है, आप देखिए मेडिकल वर्ल्ड शुरू से हमारे यहाँ भेषज प्रणाली थी, वो इसी कष्ट को दूर करने के लिए हुई। मेडिकल साइंस सारी की सारी इसी उसमें डेवलप हुई। तो हमारा जो ज्ञान का सारा प्रयास है वो इसी के हमारे कष्टों और दुखों और दर्द की तरफ चारों तरफ डोलता है। योग में जो षट दर्शन है उनमें भी यही प्रोसेस, यही उन्हीं में सारा ज्ञान है कि हमारे जो दुख हैं वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं, उसको कौन अनुभव करता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसी दिशा में हमारा प्रयास। तो हमारा मानव इतिहास की जो अवधारणा, महामानव की जो अवधारणा है वो यही है कि दुख सुख, जीवन मृत्यु के द्वंद्वों से परे भावी मानव जात कैसी होगी, क्या होगी, ये श्री अरविंद की अवधारणा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम नित्यपद के जीवन को देखें तो हम दो दिशाओं में ज्ञान की ओर हम चलते हैं। एक तो है हमारा विज्ञान। ये विज्ञान हमारा जो बाह्य जीवन है, हमारे तरफ की जो बाह्य प्रकृति है, जो मैटीरियल लाइफ है, पूरी तरह से अपना ज्ञान इस पर ही केंद्रित करती है और उसकी सारी रिसर्चेस, विज्ञान की सारी की रिसर्चेस जितनी भी हैं वो इस पर ही आधारित हैं कि हम कैसे शरीर के कष्ट को दूर करें, कैसे दैहिक, दैविक और भौतिक जो दुख हैं उससे हम कैसे त्राण पाएं। इस दिशा में उसका भी प्रयास। और इस प्रयास में वो जो भौतिक शक्तियां हैं, जो दिखाई देने वाली शक्तियां हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, उनके विषय में जो अपनी मेंटल पावर है, मना शक्ति है, उसके द्वारा विस्तृत खोज करता है। जो तथ्य उसको उपलब्ध होते हैं उसका संकलन करता है। तदुपरांत तर्क बुद्धि का प्रयोग करके उनको सुव्यवस्थित विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है और उसके फलस्वरूप जो ज्ञान उसको प्राप्त होता है, उस प्रकार प्राप्त ज्ञान का उन भौतिक शक्तियों पर नियंत्रण करके कष्ट के निवारण का प्रयास करता है। वो नेचर को विन ओवर करना चाहता है, नेचर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ये सामान्य व्यावहारिक प्रयास है हमारा, एक प्रैक्टिकल कोशिश है, प्रैक्टिकल एफर्ट है हमारी, जो कि मानवता की भौतिक, जो हमारी भौतिकवादी सभ्यता है उसका आधार है। पाश्चात्य मनोविज्ञान, सारी चिकित्सा पद्धति इसी पर आधारित। बुद्धि द्वारा अनुसंधान की जो ये प्रणाली है उसके फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान की संज्ञा है विज्ञान। वैज्ञानिक के लिए वाय प्रकृति की जो रचना है वो जगत ही अंतिम
और वास्तविक मूल सत्य है, वो उसके बियॉन्ड नहीं सोचता। दूसरा प्रयास है, ये बाहर का प्रयास है, बाह्य प्रकृति। दूसरा प्रयास है महाशक्ति के ही द्वारा, हमारी जो महाशक्ति है उसके ही द्वारा अपने ही अंदर की ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और जो अहमानात्मक वृत्तियां हैं उनके माध्यम से, उनके अध्ययन से हमारा प्राण और शरीर और उनके प्रभाव का विश्लेषण, हमारी मेंटल, बौद्धिक, हमारी इमोशनल लाइफ, हमारी इगोइस्टिक थिंकिंग, इस सब का हमारे प्राण पर, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में विचार और थिंकिंग, और उसके पश्चात उनका नियंत्रण व निरोध कर चेतना की गहराइयों में उतरकर अंतर जगत का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और उसके प्रकाश में दुख सुख से परे स्वरूप में स्थित हो, दुखों से निवृत्त, ये उसकी प्रोसेस। स्वरूप, स्व बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने जीवन को देखें तो हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो प्रसन्न रहने की है, सुखी रहने की है, लेकिन जो व्याधियां हैं, व्याधियां, मृत्यु, हमारे मानसिक दुख, ये सब उसमें बाधा डालते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो इस दुख से, सुख से परे क्या है, इस चीज को सोचकर दुख से निवृत्ति गर्म इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान की जो परिणति है वो है आत्मबोध, और उसकी संज्ञा है ब्रह्म ज्ञान। ये प्रणाली भारतीय ऋषियों, योगियों, ब्रह्मज्ञानियों की है। अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथों में दृष्टि डालें तो इसमें भी दो शाखाएं, एक है वेदांतिक और एक है तांत्रिक। ज्ञान के इस भारतीय अवधारणा के अंतर्गत दुख का मूल कारण है व्यक्तिगत जो हमारी चेतना है वो अपने आनंदमय स्वरूप को भूलकर जो नाम रूपात्मक ये बाह्य जड़ जगत है, इसने अपना तादात्म्य उससे स्थापित कर लिया है। ये जो भूल है उसकी, यही अज्ञान है। मैंने जैसा कि ऊपर कहा, श्री अरविंद ने भी कहा है, वेयर इग्नोरेंस इज देयर सफरिंग टू मस्ट कम। भारतीय धार्मिक वांग्मय में विभिन्न योग प्रणालियों के माध्यम से अपने अंतःकरणों को शुद्ध करके जो चेतन जीव सत्ता है उसके द्वारा अपने भूल से वापिस हो, अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर दुख से निवृत्ति संभव है, यही ज्ञान है। यानी वी गो बैक, हम जो हमारी भूल हो गई है उस भूल से वापिस होकर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ये ज्ञान है। यही अवधारणा है ज्ञान की हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में। गीता में, अच्छा, इस परिच्छेद में श्री अरविंद ने योग को की जो परिभाषा दी है उसको कहा है कि योग व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ये उनकी योग की एक परिभाषा है। गीता का 7वां अध्याय है, उसमें ज्ञान की परिभाषा है, भगवान के अनुपम रहस्य के उद्घाटन से चित्त में जो होने वाला प्रकाश है वो ज्ञान है। भगवान की माया शक्ति अखंड एकरस ब्रह्म की को जो विविध रूपों में व्यक्त करती है, उस बोध को विज्ञान कहते हैं। और संसार के प्रपंच में विविध रूपों में जब हम वास्तविकता का भान करने लगते हैं, जब हम सोचते हैं कि यही सत्य है, वो ज्ञान है। ये है गीता की परिभाषा। वैज्ञानिक
योगी के ज्ञान को अतार्किक विश्वास कहकर नकारता है। अध्यात्मवादी व दार्शनिक व योगी जो हमारी प्राकृत ज्ञानेंद्रियों व उपकरणों की सीमित क्षमताओं से प्राप्त वायु प्रकृति के वैज्ञानिक ज्ञान का जो ज्ञान है उसको कहती है वो अधूरा है, वो अविद्या है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। वस्तुतः एक है परम चेतन की क्रिया शक्ति जिसके द्वारा अव्यक्त से जगत रूप रूप में व्यक्त हुआ है, और दूसरी है ज्ञान शक्ति जो परम चेतन की ही शक्ति है। वो जो भागवत सत्ता है वो जगत जो है उस भागवत सत्ता की ही मौलिक अभिव्यक्ति, भौतिक अभिव्यक्ति है। जो ज्ञान तत्व है वो भी नीचे उतर रहा है, और जो शक्ति तत्व है वो उसका कारण है, वो उसका उपादान है जिससे वो नीचे की ओर अपने को व्यक्त कर रहा है। अरविंद की जो पूर्ण ज्ञान की अवधारणा है वो इन दोनों का समन्वय है। वो किसी को नेग्लेक्ट नहीं करते, किसी को इग्नोर नहीं करते, किसी को गलत नहीं कहते। वो दोनों जो है दोनों प्रकार के ज्ञान को, तंत्र को, वेदांत को, इस सब में समन्वय स्थापित कर ज्ञान की जो समग्रता है, जो इंटीग्रेलिटी है, उसका प्रतिपादन करते हैं। उनके दर्शन में विज्ञान की जो अवधारणा है वो क्रम विकास की है। ये हमें निरंतर ध्यान रखना है। इस सब के साथ जो उनकी मेन प्लैंक है, जो मेन आधार है, वो क्रम विकास की धारणा है। और इस तरह से वो भिन्न रूप से एक निश्चेतना की जो 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 उनकी एवोल्यूशन की धारणा है, तो उसमें निश्चेतना की जो अंधेरी अज्ञानमयी गुहा असत है, साउथ पोल, उससे निकलकर ज्ञान के अतिचेतन प्रकाशमय दिव्य जीवन की ओर गति करने वाली जीवात्मा का क्रम विकास जो है, ये उनकी थ्योरी है। लेकिन उनकी जो ये इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो डार्विन का जैविक की प्रक्रिया नहीं है। डार्विन जो है वो बायोलॉजिकल थ्योरी है। श्री अरविंद जो है उनका अतिमानव पाश्चात्य विचारक नीचे का अतिमानव नहीं है, वाइटल प्राण शक्ति से भरा हुआ, वरन विकास क्रम के अगले सोपान में पृथ्वी पर अवतरित दिव्य सत्ता है। श्री अरविंद ये मानते हैं कि जो हमारी विश्वसनीयता जहां पर है, यहाँ पर हम रुक नहीं जाएंगे। हमें हमारा जो मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है शक्ति का, वो आगे भी बढ़ेगा। ये रुका हुआ नहीं है, वो यही थ्योरी, और ये है चेतना का, इसको मैं कहूँगा चेतना का ज्ञान। और श्री अरविंद को मैं तो चेतना का वैज्ञानिक कहता हूँ। और श्री अरविंद जब सच्चित, अगर आप उनके ग्रंथों को देखें तो लाइफ डिवाइन में पहले तो प्योर एग्जिस्टेंट है, शुद्ध सत्य, और अगला जो कॉन्शियसनेस कहते हैं तो उसको कॉन्शियसनेस फोर्स कहते हैं। आगे चलते हैं तो डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। सबको कनेक्ट करते हुए चलते हैं, वो एकांगी नहीं। तो उनका जो आत्मानव है वो जो अगला विकास क्रम है पृथ्वी पर, उसमें अवतरित होने वाली दिव्य सत्ता है। जो ज्ञान की अवधारणा है वो चेतना के क्रम विकास का एक शरण मात्र है। अज्ञान जो है वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहेगा कहीं या परमानेंट चीज है, वो एक बीच का चरण मात्र है, और अल्टीमेटली पूर्ण ज्ञान की ओर मानव सत्ता बढ़ रही है। और ये जो हमारा विज्ञान प्रेजेंट स्टेज है वो भेदात्मक मानसिक चेतना पर आधारित। हमारी जो चेतना है उसमें गीता में 3 तत्व बताए गए हैं। हमारी बुद्धि निश्चयात्मक है,
अहम सत्ता भेदात्मक है और मन वो संकल्पात्मक विकल्पात्मक है। तो ये जो हमारा अहम है, हमारी टोटल पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी, जिससे सरफेस पर्सनालिटी, जिससे हम एक्ट करते हैं संसार में, ये इस अहम की चेतना पर आधारित है। और ये अहम चेतना जब ग्रेजुअली धीरे धीरे समाप्त होगी हमारी योग के द्वारा, विभिन्न जो योग पद्धतियां हैं उनके द्वारा, तो हम पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। और ये जो हमारा प्रेजेंट ज्ञान है वो भेदात्मक मानसिक चेतना पर आधारित है, और इसलिए ये अधूरा है। अगला सोपान जो श्री अरविंद ने बताया है वो एकल चेतना में रूपांतरण है। ये जो हमारी अज्ञानात्मक चिंतन है, इसका जो रूपांतरण है ये भेदकारी है। और इसका जो नेक्स्ट स्टेज है, अगला स्तर है, वो ज्ञान में एकल चेतना, उसको श्री अरविंद ने सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, इसकी संज्ञा दी। और वो उसको जो हमारा प्रेजेंट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उससे हायर स्टेज। इसका में जो श्री अरविंद ने जो अज्ञान के बारे में कहा है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र ने न केवल वेदांत की अवधारणाओं को मान्यता दी है और न ही मात्र तंत्र को। श्री अरविंद उन्होंने समस्त पृथकताएं हैं, जितने भी डिविजन्स हैं, इन सब से ऊपर उठकर एक समग्र ज्ञान को स्वीकार किया है। उनकी जो पूर्ण ज्ञान की अवधारणा है, पूर्णता की, वो उसमें सब कुछ अभिन्न रूप से विद्यमान है। वेदांत, उनके हिसाब से वेदांत केवल सत्तात्मक ब्रह्म या पुरुषोत्तम को चाहता है। तंत्र केवल भागवती सत्ता की आराधना करता है। वे दोनों पद्धतियों को अपने में अपूर्ण मानते हैं और एक ऐसे सर्वांगीण पथ का प्रतिपादन चाहते हैं जिसमें सारे मार्गों का, तात्विक या आध्यात्मिक उपलब्धियों का वैज्ञानिक ढंग से समावेश हो और साथ ही वो पूर्ण, स्वाभाविक, पूर्ण व शाश्वत हो। उसके 3 अंग हैं। हमारी सत्ता स्थूल, प्राण और शरीर है। अगर ये परफेक्शन में नहीं होगी, इसका पूर्ण विकास नहीं होगा, तो इसका कोई ना कोई अंग हमारी जो यात्रा है अज्ञान से ज्ञान की ओर, उसमें बाधा उपस्थित करेगा। इसलिए उसका पहला अंग वो कहते हैं स्थूल तत्व, प्राण और मन की पूर्णता द्वारा आधार को की समुचित तैयारी। जब तक ये पूरी तरह से तैयार नहीं होगा तब तक महाशक्ति का अवतरण, सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस का अवतरण इसमें नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो ये ब्रेक हो जाएगी। एक जगह सावित्री में कहा है कि अगर बिना तैयारी के, बिना इसके परिपक्व हुए उसका अवतरण हो जाए तो ये ब्रेक हो जाएगा। दूसरी स्टेज है जो शांति, शक्ति, आनंद और प्रकाश के रूप में जो स्वयं भागवत चेतना है, उच्चतर। जब ये परफेक्ट हो जाएगा, जब इस स्थिति में ये आ जाएगा, तब उसका अवरोहण होगा, डाउनवर्ड फ्लो। अभी आरोहण हुआ है। हम अज्ञान से अधूरे ज्ञान की तरफ आए। निश्चेतना से चेतना का एक स्तर, हमने चेतना का एक स्तर का किया है, 10% हम चेतन हुए। तो इसमें अवरोहण जो है वो हमें पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाएगा। तीसरा स्टेज है इस भागवत शक्ति के अवरोहण से व्यक्ति और जगत दोनों का दिव्य रूपांतरण। ये है श्री अरविंद द्वारा विभिन्न प्रकार के समन्वय की कड़ियां। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे 2 बातें करते हैं। वो एक केवल व्यक्ति की बात नहीं करते, पूरे जगत की बात करते हैं। श्री अरविंद का योग समष्टि का योग है, पूरी मानवता का योग है।
वो एक व्यक्ति का योग नहीं है। जब तक सारा का सारा मानव मात्र ऊपर नहीं उठ जाएगा, तब तक किसी न किसी मात्रा में दुख, व्याधि और मृत्यु मौजूद रहेगी। लेकिन ये बड़ी अल्टीमेट स्टेज है। अगर हम एक स्टेज, वो 3 प्रोसेस बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्टेज तो फाइनल स्टेज है सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की। अभी हम अपनी साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज को भी क्रॉस कर लें और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को भी क्रॉस कर लें, तभी स्टेज आती है। हम अभी प्रयत्नशील हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तो पूरा जगत तो वो भी उसके लिए भी तैयार नहीं है। कहीं कोई योगी, कहीं मनीषी, कहीं ऋषि पूरी तरह से इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश कर रहे हैं ऊपर उठने की। लेकिन एक एस्पिरेशन की जरूरत है, एक अभीपसा की जरूरत है, पूरी मानवता की एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन, तब वो सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस, वो चेतना अवतरित होगी इस जगत में, और तब इस जगत का त्राण होगा। पूरा का पूरा सावित्री ग्रंथ अगर आप देखें तो पहले अवरोहण की यात्रा है। अशुपति, जैसा कि मैंने पिछले जब आप लोगों से शेयर किया था थोड़ा बहुत ज्ञान, उसका तो मैंने बताया था कि पहला है स्टेज है अवरोहण की, और उसके बाद आरोहण की, उसके बाद है अवरोहण की। और जो हम ये जो सत्यवान है वो हम स्वयं है। तो ये जो 3 स्टेज मैंने बताया, ये समन्वय की कड़ियां हैं सब प्रकार के ज्ञान की। अब शर्फी अरविंद की जो रचना है सावित्री महाकाव्य, उसमें रचना का भी ज्ञान दिया हुआ है, सृष्टि कैसे रचित हुई। वे इसमें प्रथम सर्ग को इस तरह से आरंभ करते हैं। देवों के जागरण की बेला भी थी, उस दिव्य ब्राह्म मुहूर्त में के पथ पर असत रात्रि का भूमाकार पूर्वभासी मन एकाकी अपनी शांतता के अंधेरे मंदिर में घोर नीरवता के सन्नाटे में अचल पसरा पड़ा था। अब देखिए, ये लाइनों में ही इनके पढ़ने से भी लगता है कि इन्होंने बिल्कुल जो असत का वर्णन किया है वो बिल्कुल सजीव चित्रण करके रख दिया है। भूमाकार पूर्वभासी मन जो बिल्कुल जो पूरी तरह से आवृत है अवचेतना से। ये उसके आगे वो लिखते हैं, ये अथाह शून्य इस जगत पर व्याप्त था। A fathomless zero occupied the world। ये स्थिति षष्ठ के ठीक पहले की थी, जब एक जो था वो बहु में व्यक्त होने की ओर था। एक से बहु नहीं हुआ था। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि एक के ज्ञान के बिना बहु का ज्ञान अज्ञान है, अविद्या है, और एक का ज्ञान ही विद्या है। यहां पर वो स्टेज है जगत की जब व्यक्त नहीं हुआ है। ये सतत और असत दोनों से ऊपर की स्थिति। 20वीं सदी, अब देखिए, एक और तो ये है, दूसरी ओर 20वीं सदी का वैज्ञानिक क्या कह रहा है। शून्य है, जीरो फैथम, जीरो ऑक्युपाइड द वर्ल्ड। वैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्रोत एक अपरिमेय अति सूक्ष्म बिंदु है, जिस पर अनंत तापयुक्त ऊर्जा केंद्रित थी, इनफाइनाइट एनर्जी, और एक इनफिनिटेसिमल पॉइंट पर। इसे उन्होंने सिंगुलैरिटी कहा है, कॉस्मिक एक कहा है। और इसमें जो एनर्जी थी, ताप था, वो भी इतना अधिक था कि जिसका कोई मेजरमेंट नहीं था। इसे उन्होंने कॉस्मिक कहा है। और इसके विस्फोट से जगत की सृष्टि प्रारंभ हुई। एक
श्री अरविंद का देखिए, फैदम ऑफ जीरो ऑक्युपाइड द वर्ल्ड। तो आज का ये अपरिमेय अदृश्यमान जगत है, ये उसी अदृश्य ऊर्जा बिंदु से निकला है। ये है आज का विज्ञान जो कह रहा है। विज्ञान कहता है ये काल का प्रारंभ था, इसके पूर्व ना आकाश था, ना समय था, ना दृष्टा था, और ना कोई दृश्यमान सत्व था, तत्व था। सृष्टि से पूर्व की इस इसके संबंध में विज्ञान पूरी तरह से अज्ञान है। विज्ञान वो ये नहीं जानता कि इससे पहले क्या था, ये कॉस्मिक कैसे आया। और ये महाविस्फोट जो हुआ, इसके अंदर से शक्ति कहां से आई, इसके बारे में भी वो नहीं जानता। ये कहां से अस्तित्व में है, इसके बारे में वो नहीं जानता। ऊर्जा का स्रोत क्या है वो नहीं जानता। बस उसका मानना ये है कि ब्रह्मांड निरंतर एक्सपैंड कर रहा है, और एक ऐसा समय भी आएगा जब महासंकुचन का पुनः एक सूक्ष्म बिंदु पर सारा का सारा ब्रह्मांड समस्त समेट कर उसका अंत हो जाएगा। इस प्रकार जो विज्ञान है, उसकी जो अवधारणा है, अव्यक्त जगत का जो शोध है वो अव्यक्त ऊर्जा ही है। अभी वो मानने लगा है कि इस अव्यक्त ऊर्जा से ही जो प्रकट जगत है, जिसमें गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब उस अव्यक्त ऊर्जा से ही व्यक्त हुए। इतना ही नहीं है, पाश्चात्य जगत के कुछ चिकित्सा वैज्ञानिक जो हम सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर की बात करते हैं, उनकी भी मान्यता ये है कि ये जो 3 स्टेट्स हैं, उनके हिसाब से भी हमारी जो शरीर की का स्थूल पदार्थ है वो एक फ्रोजन लाइट है, हिमांकित प्रकाश है, जो कम वेवलेंथ और कम फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा है, वही एनर्जी है। उसको भी एनर्जी मान रहे हैं, मैटर को भी। इससे अधिक आवृत्ति और जो अधिक तरंग दैर्घ्य है, जो हायर वेवलेंथ है, हायर फ्रीक्वेंसी है, उसकी ऊर्जा से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। और उससे भी अधिक आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य से जो निर्मित है वो हमारा कारण शरीर। तो धीरे धीरे विज्ञान स्वयं वही पहुंच रहा है। वो बाह्य प्रकृति का अनुसंधान कर रहा है, लेकिन वही पहुंच रहा है जहां पर हमारा ज्ञान पहुंच रहा है। ये तो ज्ञान था, ये था वैज्ञानिक। अब हम आते हैं, इसकी कंपैरिजन कीजिए। श्री अरविंद जो कहा है, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब हम आते हैं हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो आदि सूक्त है उसकी वो इसी से संबंधित है, ओरिजिन। इसके अनुसार मूलारंभ में असत भी नहीं था, सत भी नहीं था, न ही अंतरिक्ष था, न उसके परे का आकाश था। मृत्यु अथवा मृत्युग्रस्त, नाशवान, दृश्य सृष्टि भी नहीं थी। अमृत अर्थात अविनाशी नित्य पदार्थ भी न था। इसी प्रकार रात और दिन का भेद समझने के लिए कोई साधन न था। वो अकेला एक ही अपनी शक्ति वायु के बिना स्फूर्तिमान रहा। ऋषियों ने इसे अज्ञेय, देशातीत, कालातीत, वर्णतातीत, अद्वय, अव्यय, अव्याकृत, अविकार्य, अचिंत्य, अपरिमेय, सर्वज्ञ, प्रज्ञान घन कहा है। एदस्ति तत्सत्यम। ये है वेदांत की परात्पर सत्ता, सत्य या तंत्र की जो आद्य शक्ति है, ये उसकी है अवधारणा। यहाँ पर एकमेवा द्वितीयम, द्वंद्वों का कोई स्थान नहीं है, न सत्य है न असत है, उससे पूर्व की स्थिति है। आप कंपेयर करें तो पूरी तरह से हम कंपेयर तो नहीं कर सकते विज्ञान उससे। जो सिंगुलैरिटी है साइंस की, वहां भी कुछ नहीं है। फैथमलेस जीरो, वो फैथमलेस तो नहीं होगा, जीरो।
व्यक्त षष्टि भी नहीं है, एनर्जी इमेजरेबल। इसी चीज को गीता के अध्याय 11 के 12वें श्लोक में दूसरी जो पंक्ति है उसी में उसी परब्रह्म का उल्लेख उसमें भी है। ये मूल स्थिति में अज्ञान व अविद्या दोनों नहीं। अब ये पूर्ण ज्ञान की स्थिति है जहां पर ज्ञान और शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों एकदम एक दूसरे से समाहित है एक दूसरे में। इसका अगला चरण है कि ये जो एक मेवा द्वितीयम परात्पर सत्ता है वो अपने रूपों में व्यक्त करने की उसकी कामना। पहला बिंदु है कामना। अगर कामना न होती तो ये सृष्टि न होती। कोई नहीं जानता कि कामना क्यों हुई। जो लीला अवतारों की बात है उसमें अवधारणा ये है, भगवान ने अकेला था, अपने आनंद के लिए, लीला के लिए इस सृष्टि की रचना की। तो इस तरह से सत असत, व्यक्त जगत अव्यक्त जगत जो कुछ भी है वो भगवान की ही लीला है और ये कामना उसका मूल है, ये कामना उसकी बीज शक्ति। आप जानते हैं बीज में वृक्ष छिपा होता है और वो वृक्ष अंततः तना, शाखाओं, पत्तियों और फूलों में अनेक रूपों में विकृत हो जाता है, लेकिन बीज में वो शक्ति छिपी होती है और एक स्थिति आती है कि वही वृक्ष धीरे धीरे बीज रूप में चेंज हो जाता है, वापस हो जाता है और उसके बाद फिर बीज से उसकी पुनः सृष्टि होती है। गीता में, हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है, ये जगत उत्थत वृक्ष है, ये उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं और फूल पत्तियां नीचे। तो यहाँ पर ये जो कामना का तत्व है, ये तत्व है जिससे व्यक्त सृष्टि हुई है और यहीं पर अज्ञान का मूलारंभ है, ओरिजिन ऑफ इग्नोरेंस। और ये अज्ञान उसका खुद की क्रिएशन है। अगर खुद की क्रिएशन ना होती तो वो तो ज्ञान तत्व है, पूरी तरह से स्वयं पूर्ण ज्ञान है। इस पूर्ण ज्ञान में अज्ञान कहां से आ गया? तो वास्तव में ज्ञान केवल जिस तरह से श्री अरविंद ने लास्ट में कहा है कि मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु एक छाया मात्र है। तो सचमुच अज्ञान जो है वो ज्ञान की वो अवस्था है जिसमें वो छिप गया है, वो आवृत हो गया है। तो यहाँ पर अज्ञान का मूल है। तैत्तिरीय उपनिषद ने इसको 4 पार्ट में बात कहा है। पहला स्टेप है कामना की, मैं बहु से एक से बहु हो जाऊं। अगली स्थिति है वो तपस में एकाग्र हुआ और उसने तपस से जगत की सृष्टि की। आपके जो नारदी सूक्त में है उसमें भी तपस वर्ड ही है, उसके बाद सृष्टि है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है 33 सूक्त का, बड़ा रोचक है। वो कहता है सृष्टि कर वो उसमें अनुप्रविष्ट हो गया, अनरत हो गया। तपो ब्रह्मेति, तपस ही ब्रह्म है। तो जो तपस से उसके क्रिएशन की सृष्टि बनाई, उसमें वो स्वयं खुद अनुप्रविष्ट हो गया। सृष्टि पूरी तरह से व्यक्त रूप और जो छिपा हुआ बैठा है उसके अंदर वो स्वयं भगवान, हमारी अंतरात्मा, हमारा स्थूल शरीर, उसके अंदर कहीं छिपी हुई अंतरात्मा, एक प्राकृत सत्ता और दूसरी हमारा
स्वयं का मूल रूप स्वरूप। इस स्थिति पर जो हमारी निर्विशेष सत्ता, उसके दो पक्ष हो गए। एक है कांस्टेंट, मैथमेटिक्स में दो वर्ड आते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक है स्थिर ब्रह्म कांस्टेंट जो ज्ञान शक्ति है, और दूसरा है गतिशील वेरिएबल ब्रह्म क्रिया शक्ति। ये सृष्टि की, और इसी को तंत्र में कर्त्री माँ, मदर प्रिंसिपल, जिसने जगत की सृष्टि की है। यहाँ पर जगत जो सृष्टि है वो पूरी तरह से उसकी रचना है, जो मदर प्रिंसिपल है, और इसलिए उसे माँ कहा गया। अरविंद के शब्दों में उन्होंने एक वर्ड यूज किया है बीइंग, जो स्थिर है, और एक दूसरा वर्ड है बिकमिंग, संभूति, सत्ता और संभूति। बिकमिंग, आप जानते हैं बी ये चीज होती है, बिकम में बिकम इज ए वर्ड जिसमें कि मूवमेंट हो जाता है। तो ये जो बिकमिंग है वो रूपात्मक जगत की सृजनहार शक्ति है। गीता के शब्दों में भागवत पराप्रकृति और दूसरी है विभक्त अष्टाध्यायी अपरा प्रकृति। एकल और भेदात्मक चेतना, यूनिटरी एंड डिविसिव, यूनिटरी कॉन्शियसनेस, डिविसिव कॉन्शियस, ये दो तरह की चेतनाएं। जड़ सत्ता में चेतन ने अंश सनातन जीव शक्ति या जीव भूता सनातना, गीता का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें स्वयं अनप्रविष्ट हो अपने को इस अज्ञानमयी अंधकारमयी मरण धर्मा कारा में बंद कर दिया। गीता में इस जीव शक्ति वही परा प्रकृति कहा है। आप देखिए, ये हमारी सत्ता में ज्ञान और अज्ञान दोनों पानी डाल किस तरह से एक दूसरे से एक साथ साथ चल रहे हैं। परा प्रकृति जीव होता, ये परा प्रकृति होता है। श्री अरविंद के महाकाव्य सावित्री में यही सत्यवान है, जैसा कि मैंने पिछले अपने उसमें श्री अरविंद के महाकाव्य शक्ति में यही सत्यवान है, और पृथ्वी की आत्मा है। इस अनुप्रविष्टि को, जिसको तैत्तिरीय उपनिषद ने अनुप्रविष्टि कहा है, श्री अरविंद ने व्यावर्तन कहा है। जीव शक्ति क्रम विकास के अंतर्गत अचित निश्चेतना की अंधकारमयी कारा से निकलकर अज्ञान के काले मेघों को चीरती हुई, ये एवोल्यूशन के बाद जो व्यावर्तन है, जिसमें अनुप्रविष्ट हो गया है स्वयं, उसके आगे की स्थिति है कि यही जो जीव शक्ति है, जो निश्चेतना की अंधकारमयी कारा है, उससे निकलकर अज्ञान का जो काले मेघ हैं उनको भेदती हुई, आंशिक रूप से प्रकाशित अवचेतना के से होते हुए, अवचेतना भी सबकॉन्शियस से होते हुए ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रगतिशील है। ये है श्री अरविंद का एवोल्यूशन, कॉन्शियंट, सुपर कॉन्शियंट, कॉन्शियंट और इनकॉन्शियंट, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव और बीच में हम। इस यात्रा में, ये जो उसकी यात्रा है, पीड़ा अवश्य भावी है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। जहां अज्ञान है, जहां इग्नोरेंस है, वहां पीड़ा अवश्य भावी। पीड़ा प्रथम संतान है इस आदि अचित जड़ तत्व की। पीड़ा वो हाथ है जिससे प्रकृति देवी मानव की महानता में गढ़ती है। क्रम विकास में ये अज्ञान अचित का कारण है जो उसे गति प्रदान करता है। अगर जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, अगर हमें पीड़ा न मिलती तो शायद हम ये नहीं सोचते, हम डिवाइड भी नहीं कर पाते, ज्ञान की तरफ बढ़ते ही नहीं। पूर्ण ज्ञान क्या है इस बारे में सोचता ही नहीं, हम अपनी जगह पर आराम से पड़े हुए सोचते रहते। जो मानव स्तर की चेतना है, उसका कुछ भाग सचेतन हो गया है।
अभी तक ये जो अज्ञान की सत्ता थी उसका भेदन बहुत धीरे धीरे हो रहा था। जीव तत्व धीरे धीरे बाहर निकल रहा था जीवन को, और उसमें केवल प्रकृति, उसको उन्होंने, श्री अरविंद ने उसको प्रकृति का योग करना कहा है, प्रकृति योग कर रही थी। अब चूंकि 10% हम सचेतन हो गए और सबकॉन्शियस से बाहर कुछ सर निकाल लिया है, तो पूर्ण चेतना की ओर बढ़ने में ये जो गति थी एवोल्यूशन की, ये अपेक्षाकृत तीव्रतर हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, इसमें गति तेज हो गई। अरविंद जड़ और चेतन दोनों को, श्री अरविंद का फिलॉसफी एक चीज और ध्यान देने की है, वो बहुत ज्यादा जड़ और चेतन को अलग नहीं करते। शुरू में बिल्कुल जो आदि स्थिति है जिसमें जड़ और चेतन एक साथ मिले हुए हैं, तो ये नहीं कहते कि पूरी तरह से है। वो जो चेतना है, जैसे मैंने बताया था कि आप दो पार्ट में बांट के देखिए अर्थ को, नॉर्थर्न पोल, इक्वेटर एंड साउथर्न पोल। तो जो अपरार्ध है, जो ऊपर का पोर्शन है, उसको सत से सच्चित आनंद है, उसके बाद विश्व रेखा है, और उसके बाद मन, प्राण और शरीर। जो उच्चतर चेतना है वो है सच्चित आनंद। बॉर्डर लाइन है सुपरामेंटल प्लेन, सुपर लाइन शेरविन का, और उसके नीचे किसी समय जब जो उनके मन की अवधारणा है, माइंड की पूरी पूरी, उसका जब मैं विवेचन करूंगा उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो ये जो मन, प्राण और शरीर का जगत है, यही अंधकार में जगत है, और उस अंधकार में ही यात्रा कर रही है जो हमारी जीव शक्ति है, वो धीरे धीरे यात्रा कर रही है। और जड़ चेतन में बहुत ज्यादा वो डिफर नहीं करते। वो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, लेकिन जिस तरह से बर्फ और पानी में अवस्था भेद है, तात्विक भेद नहीं है, उसी तरह से चेतना अपनी सूक्ष्म जो अवस्था है उसमें तो चित्त है, अतिमानस है, और उसकी जो मूल अवस्था है और जगत की आदर्श अवस्था है जिसमें वो आनंदमय है, सच्चिदानंद है, ये उसकी मूल अवस्था है। यहाँ पुरुष और शक्ति अर्थात सत और अचित वे एक दूसरे से अभिन्न है। शक्ति पुरुष के प्रति सचेतन, जब वो नीचे उतरती है इससे, श्री अरविंद अज्ञान का मूल वहां बताते हैं। अज्ञान की स्थिति के उपरांत जब व्यक्ति जगत के निर्माण के अंतर्गत भगवान की यही कार्यकारिणी शक्ति की जो अगली गति है, यही से अज्ञान का प्रारंभ हो जाता है। आगे ज्ञान तत्व और शक्ति तत्व दोनों में जो पृथकत्व है बढ़ता जाता है। दर्श जगत और अदर्श जगत के अंदर ऐसा लगता है कि मान लो जो अदर्श जगत था उसके अंदर से अदर्श जगत बाहर निकल रहा है। मैं समझता हूं कि अब समय की लिमिटेशन है, इसके बाद थोड़े में ही मैं इसको यहीं पर रोक दूंगा। तो अंत में ये पृथक इतना अधिक हो गया कि शक्ति अपने ज्ञान तत्व से अलग होकर अपने मूल स्वरूप को भूलकर आत्म ज्ञान में विलीन हो गई, वो जड़ हो गई और उसका नाम प्रकृति हो गया। यही स्थूल तत्व मैटर है। स्थूल जड़ तत्व में ये सुप्ता अवस्था में पूर्ण निश्चेतन यांत्रिक रूप से गतिशील है। श्री अरविंद के ही शब्दों में ये सोमनाबुलिस्ट वर्ड है, स्वप्ना अवस्था में चलना। आप देखें, स्वप्ना अवस्था में चलना ये बड़ा इंपॉर्टेंट नॉन प्रेजेंट वर्ड है। हम चारों तरफ अपनी अर्थ को देखें, गैलेक्सीज को देखें, सुपर गैलेक्सीज को देखें, एक नियम के अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स, इन चार फोर्सेस को विज्ञान ने माना है। इसके अंतर्गत एक लॉ से बिना कोलैप्स किए हुए
लाखों वर्षों से, जब से इनकी उत्पत्ति हुई है, निरंतर एक वर्ल्ड कर रहे हैं अपनी कीली के चारों तरफ पृथ्वी और 7 प्लैनेट मूव कर रहे हैं, सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, गैलेक्सीज मूव कर रही हैं। सारा का सारा मूवमेंट एक नियम से, बिना व्यवधान के, बिना कोलैप्स हुए चल रहा है, पर एक्सपैंड कर रहा है। इसको उन्होंने सोमनावलिस्ट वर्ल्ड कहा है। जैसे सोता हुआ आदमी अज्ञान बिना किसी बोध के चलने लगता है, ये है सोमनावलिस्ट वर्ल्ड, और ये है उसकी स्वप्नावस्था, और ये है मैटर, जहां पर शक्ति एक सघन होकर साउथ पोल की तरफ परिवर्तित हो गई है। समय के की सीमा को देखते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सभी लोगों को अपना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय PM सेक्शन साहब। आज आपने महर्षि श्री अरविंद दर्शन में ज्ञान विज्ञान की अवधारणा तथा इस पर वैज्ञानिक एवं पारंपरिक आध्यात्मिक चिंतन का बहुत सुंदर विवेचना की। अब हम अनम्यूट कर देते हैं। जिस किसी की कोई इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो वो आदरणीय PM सेक्शन साहब से पूछ सकते हैं। अपोजिट फोर्स ब्रह्म पुरुष चाहिए, उसने इसको एक्टिवेट कर दिया, या अपने आप मैटर में मोशन की ताकत है कि वो उसे तीनों गुणों को हिला करके संसार को बना ले। तो एक तो थ्योरी यही है कि पुरुष चाहिए जो इक्वल अपोजिट फोर्स लगा के इसको मोशन में ले आए, जिससे प्रकृति का निर्माण हो जाए। और दूसरा यही है कि इसके अंदर अपने आप मैटर में चलते हुए मोशन हो जाए, उससे ये सारा संसार रचना हो जाए। तो कैसे इसको सॉल्व करें? मैं भी यही पूछने वाला था कि अगर ये प्रकृति है या कॉस्मिक लॉज है, एनर्जी है, तो स्वतः होती है या एक जब इसका अंत भी हो जाना, सब कुछ खत्म भी हो जाना? तो ऋग्वेद भाष्य में भी यही लिखा हुआ है, इससे पहले भी कुछ नहीं था, इसके बाद में भी कुछ नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं होगा तो जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं वो कहाँ होगा? कुछ का मतलब क्या है? कुछ नहीं होगा तो मतलब कुछ नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो आपके प्रश्न का भी एक, अगर स्वतः ही होता है तो फिर ब्रह्म का प्रश्न कहाँ आ जाता है? उससे पहले भी कुछ नहीं था, उससे बाद में भी कुछ नहीं होगा, तो ब्रह्म कहाँ है? शून्य में से शून्य पैदा होता है। हाँ, तो ब्रह्म कहाँ है? तो प्रभु का वास्तविकता कहाँ आती है? उसका प्रश्न कहाँ आता है? देखिए, ऐसा है पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसके मूवमेंट का फोर्स क्या है। हम जो मानसिक रूप से सोचते हैं, हर चीज को तोड़ तोड़ के सोचते हैं। हमारी जो मानसिक चेतना है वो डिविसिव। वास्तव में मूल रूप में जो शक्ति है, जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया, उन्होंने कॉन्शियसनेस फोर्स कहा है, खाली कॉन्शियसनेस नहीं कहा है, चित्त शक्ति कहा है। इसके मान वो शक्ति कॉन्शियस है और उसका डबल मूवमेंट है। एक मूवमेंट जो है वो, और ये एक प्लान मूवमेंट है, कामना है, और वो कामना कहाँ हुई? जीरो में नहीं है। यही फर्क है साइंस में, बुद्धिज्म में और हमारे यहाँ। हम उसको परम चेतन सत्ता मानते हैं, वो जीरो नहीं है। और जो श्री अरविंद ने कहा है फैथमलेस जीरो ऑक्युपाइड द वर्ल्ड, उसमें जीरो को फैथमलेस बताया है। उसमें उनका ये पर्पस नहीं है। अगर जल न होता, अगर परम चेतन सत्ता ना होती तो फैथमलेस सर्च करने की जरूरत ही नहीं थी, फैथम को उसमें जाने की। वो परम चेतन सत्ता है। और ये जो तो ये सब इस पृथ्वी पे है, दूसरे लोकों में क्या होता है उसका क्या ज्ञान है? 7 लोगों का ज्ञान देखिए। ये जो 7 लोग हैं, श्री अरविंद 7 लोग की बात करते हैं। सत से स्टार्ट होते हैं, सत चित आनंद, उसके बीच में
सुपरमेंटल, और उसके बाद सत का जो करस्पॉन्डिंग है वो है मैटर। चित सत का करस्पॉन्डिंग है लाइफ, और आनंद का करस्पॉन्डेंट है सचित माइंड। मैटर माइंड जो है वो सत्ता है जो कि अर्ध ज्ञान में है, कम चेतना में। मेन क्वेश्चन पे आ जाए जो उठाया गया था कि ये शक्ति अपने आप बिना किसी उसको किए, बिना उसको किए चलने के, ये अपने आप कैसे चलने लगी अगर कॉन्शियस नहीं। श्री अरविंद उसको चेतना विहीन नहीं मानते। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति साथ साथ, ऐसा नहीं है कि ज्ञान शक्ति तो बिल्कुल उसका कहना चाहिए कि आधार है। ज्ञान शक्ति के बिना तो ये अर्थ भी नहीं है। ये जो लोअर ये जो ट्रिपल लोअर ट्रिपल वर्ड है, प्राण, शरीर और मन, ये ज्ञान शक्ति के बिना नहीं है, वो सब स्ट्रैटम है। और कार्यकारिणी शक्ति उसके साथ हमेशा है। बस ये है कि वो कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। यहां पर हम चीजों को इसलिए ज्यादा नहीं समझ प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम कर दिया है और वो जो जड़ता है उसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रही है। जो जड़ता है वो इनर्शिया है। सत रज तम, आप जानते हैं, तम की जो मैक्सिमम स्टेज है वो मैटर, और उस तम से जो ज्ञान शक्ति है वो निकलने का प्रयास कर रही है। और लेकिन ये मूवमेंट आसानी से जो स्लीप की स्टेट है, उस स्लीप की स्टेट से आसानी नहीं करती। हमारे अपने जीवन में देखें, जब हम सो जाते हैं तो क्या हमारा जो सेल्फ है वो गायब हो जाता है? गायब नहीं रहता, वो साथ में रहता है। हमारा शरीर है, हम इसमें शरीर में हैं, शरीर में चेतना हमारे साथ है। इसलिए जड़ और चेतन का जो संबंध है उसको हम बहुत अलग करके नहीं सोच सकते। सर, ये ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब पुरुष में है ना, और जो चीज प्रकृति में नहीं है पुरुष क्या उसे निकाल सकता है ज्ञान शक्ति के सहारे? प्रकृति में जो कुछ है आज तक पैदा हुआ और हो रहा और आगे होगा, जो कुछ हुआ है या नहीं हुआ है प्रकृति में है, तो पुरुष अपनी ज्ञान शक्ति से सकता है। और अगर मैटर डजंट कंटेन दोज थिंग्स, हाउ कैन दोज बी पेनिट्रेटेड? आवाज कट रही है, आवाज की आवाज कट रही है। अच्छा, बहुत साफ समझ नहीं आ पा रहा है क्या कह रहे हैं। अच्छा, देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, गीता में परा प्रकृति और प्रकृति दोनों, प्रकृति और प्रकृति कहा है। वेदांत में ब्रह्म, कनिष्ठ ब्रह्म कहा है अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति को कनिष्ठ ब्रह्म कहा है वेदांत, और गीता में उसको अपरा प्रकृति कहा है, और जीव को प्रकृति कहा है। तो वो प्रकृति, इसलिए बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते। ये टर्म जो है अपने अपने एक्सप्रेशंस हैं। वेदांत में ब्रह्म और कनिष्ठ ब्रह्म, गीता में प्रकृति को परा प्रकृति और प्रकृति, इसलिए बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन पॉसिबल नहीं। और सांख्य में पुरुष और प्रकृति दोनों को अलग कर दिया है, दोनों को इंडिपेंडेंट मान लिया है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट। उसमें वो उससे आगे नहीं जाते, वो डिवीजन से ही स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ के चारों तरफ, जिस चीज को मैंने स्टार्ट किया था, जहां से जो अर्थ है चारों तरफ, वहां पर सत और चित है। लेकिन इससे बियॉन्ड जो इन्फिनिटी है, वो परब्रह्म है, वहां पर सत और चित, क्रिया शक्ति, और उस समय कोई अंतर नहीं, आज्ञा शक्ति में, और वो पूरी तरह से परम चेतन है, वो जीरो नहीं है। बुद्धिज्म उसको जीरो मानता है। जी, धन्यवाद। चलिए फिर आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन है कि दो शब्द धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद आदरणीय श्री PM सक्सेना साहब का
मैं श्री सुशील त्यागी जी के मत से सहमत हूं इस बारे में कि जो महापुरुष है उसकी सबकी एक सोच है, अपना एक अलंकारिक भाषा है और उसे अध्यात्म को बताने का एक तरीका है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि जो हम किसी विशेष महापुरुष की सोच को आगे लेके चलते हैं, जो वक्ता है वो उन्हीं शब्दों का, उन्हीं टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करता है और हम जैसे साधारण जो व्यक्ति हैं वो जो शब्द अपने प्रयोग करते हैं उनसे उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और वहां पर श्री सक्सेना साहब जैसे विद्वान ने ये कहा कि हाँ, यदि कहीं कोई शंका है तो हम समझा सकते हैं। तो दोनों ही बातें हैं। आप कोई एक विशेष दर्शन पढ़ेंगे, विशेष महापुरुष की बात पढ़ेंगे तो वो अपने ही शब्दों में समझाएंगे, लेकिन श्री सक्सेना साहब जैसे जो विद्वान लोग हैं वो उसको और ग्रंथों से जोड़कर, जैसे आपने देखा होगा कि उपनिषद का भी बताया, ऋग्वेद का भी बताया, तो आज उन्होंने श्री अरविंद साहब के, अरविंदों के दर्शन के बारे में बताया। पीड़ा से प्रारंभ किया और पीड़ा को दूर करने की बात भी कही, परब्रह्म की बात भी कही, बीच बीच में नासदी सूक्त इत्यादि उपनिषद, गीता सभी का उदाहरण देते चले गए और परब्रह्म के बारे में उन्होंने बताया। और जो अरविंदो जी ने अपनी टर्मिनोलॉजी प्रयोग की है कि साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, उनके बारे में बताया। तो इस प्रकार हम अरविंदो के दर्शन और उनकी सोच और उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से काफी परिचित हुए हैं। मैं श्री PM सक्सेना साहब का बहुत आभारी हूं। अपनी ओर से, अपने समस्त श्रोता सदस्यों की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय RN पांडे साहब और धन्यवाद आदरणीय PM सक्सेना साहब। आपने समय निकालकर हमको समय दिया, हम आपके आभारी हैं। हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारी खुद की कमजोरियों का रोना है, बल्कि हमारी खुद की कमजोरियों का रोना, हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड, हमारा पूर्वाग्रह है। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः